ध्यान दें। देखिए आज पढ़ना उपचयन और अपचयन अपक्रिया। उपचयन एक है, इसको ऑक्सीकरण भी नाम दिया जा सकता है, और दूसरा पढ़ेंगे अपचयन अपक्रिया। उपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं? उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का घटना, अर्थात ऐसी अपक्रिया जिसमें, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन की कमी हो या ऑक्सीजन की वृद्धि हो, उसे हम कह सकते हैं उपचयन अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपक्रिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उपचयन अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपक्रिया कह सकते हैं। तो पुनः देखिए एक बार, कोई अगर पूछता है उपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया बोलते हैं, तो ये परिभाषा देना होगा। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है अपचयन अपक्रिया कहलाता है। कौन सी अपक्रिया कहलाता है? उपचयन अपक्रिया कहलाता है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल लीजिए, जब हमने कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जिंक से कराई, जब हमने कॉपर ऑक्साइड क्रिया जिंक से कराई, तो यहाँ पर देखिए कॉपर जिंक से क्रिया करके उसके हाइड्रोजन क्या कर लिया, ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया। ऑक्सीजन जब क्रिया किया तो यहाँ ZnO हो गया, यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, इसलिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। इसलिए इसमें आपका ऑक्सीकरण अपक्रिया, कौन सी क्रिया है? ऑक्सीकरण अपक्रिया। और यही चीज इसके विपरीत अगर अपचयन देखेंगे, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसे क्या कहेंगे? अपचयन अपक्रिया कहेंगे। कौन सी अपक्रिया कहेंगे? अपचयन अपक्रिया। ठीक है, तो परिभाषा में अगर कोई अपचयन पूछेगा तो बताएंगे ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है, उसे हम अपचयन अपक्रिया कह सकते हैं। इसके 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए H2S प्लस Br2, H2S प्लस Br2 जब क्रिया कराते हैं, तो क्रिया कराते समय ध्यान दीजिएगा, ये ब्रोमीन से क्रिया करके HBr बना लेता। क्या बना लेता है? HBr, अर्थात हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लेता। क्या बना लेता है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 H है, 2 बार लगा देंगे प्लस S बच जाएगा। तो यहाँ पर एक सोचने की बात है, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। किसकी वृद्धि हो गई है? इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अपचयन अपक्रिया कहते हैं। कौन सी अपक्रिया कहते हैं? अपचयन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, और यही चीज इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा, यस में अगर यहाँ इस अपक्रिया को लेकर जाए, इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। जबकि इसमें अगर इस अपक्रिया को लेकर जाते हैं तो इसमें आपका उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उपचयन अपक्रिया कहते हैं। कौन सी अपक्रिया कहते हैं? उपचयन अपक्रिया कहते हैं। अब अगर ये अपक्रिया जहाँ दोनों एक साथ हो जाए, जब दोनों अर्थात उपचयन अपचयन अपक्रिया एक ही साथ हो, तो वहाँ पर रेडॉक्स अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया होती है? रेडॉक्स अपक्रिया। अगला जो पार्ट होगा इसका, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? तो रेडॉक्स अपक्रिया की परिभाषा देते समय इतने बताना, रेडॉक्स अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? रेडॉक्स अपक्रिया। ध्यान देंगे, रेडॉक्स अपक्रिया। तो बोलेंगे ऐसी अपक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो। ऐसी अपक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो। ठीक है, तो बोलेंगे ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें अपचयन एवं उपचयन साथ साथ हो, साथ साथ हो, तो उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। कौन सी अपक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। कौन सी अपक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अभी जैसे हमने लिखा था, एक एग्जाम्पल लिए थे, जो था कॉपर की क्रिया, जब कॉपर ऑक्साइड क्रिया जिंक से कराते हैं, इसकी क्रिया जब कॉपर ऑक्साइड क्रिया किससे कराते हैं? जैसे यहाँ पर देखिए CuO की क्रिया Zn से कराते हैं, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाता है ZnO, और यहाँ पर प्राप्त हो जाता है Cu। ध्यान देंगे, तो यहाँ पर इस अपक्रिया में कौन सी है? कॉपर Cu में जो है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन में कमी हो जा रही है, इसलिए अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन अपक्रिया हो गई। और जबकि जिंक में इसमें वृद्धि हो जा रही है, इसलिए क्या है? उपचयन है। क्या है? उपचयन हो रहा है। ठीक है, इसलिए दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? रेडॉक्स अपक्रिया कहलाएगा। कौन सा अपक्रिया कहलाता है? रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। ध्यान देंगे, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। ठीक है,
इसी प्रकार अभी हमने बताया ना कि जैसे अभी हमने बताया कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड क्रिया ब्रोमाइड से कराते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो 2HBr बन जाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाता है, प्लस S बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो जा रही है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, अपचयन अपक्रिया हो जाएगी। कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, अपचयन अपक्रिया हो जाएगी। और जबकि इसमें क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन की कमी हो जा रही है, इसलिए आपका उपचयन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उपचयन अपक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम रेडॉक्स अपक्रिया को भी पढ़ सकते हैं, बहुत आसान तरीके से बोलेंगे। ऐसी अपक्रिया जिसमें और अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। और रेडॉक्स अपक्रिया में एक एग्जाम्पल जैसे कापर ऑक्साइड की क्रिया जब जिंक से कराते हैं, क्योंकि कापर से अधिक क्रियाशील है जिंक, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन को विस्थापित, ऑक्सीजन को विस्थापित करके अपने साथ लेकर आता है और यहाँ बन जाता है जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड की क्रिया देखिए, जब जिंक ऑक्साइड बनता है तो यहाँ पर जिंक के साथ ऑक्सीजन आ गया, इसलिए उपचयन हो गया। और जबकि यहाँ पर कापर में से ऑक्सीजन घट गया, इसलिए अपचयन हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की वृद्धि जिसमें हो जाएगी वो अपचयन हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्रोमीन के साथ क्या है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई, इसलिए आपका कौन सा क्रिया हो गया, अपचयन। और इसमें हाइड्रोजन कमी हो गई सल्फर के साथ, तो क्या हो गया, उपचयन। ठीक, इस प्रकार हमने अपक्रिया संपन्न कर लिया पूरी तरीके से। जो 3 अपक्रियाएं थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के दृष्टि से, तो इसे हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का पॉइंट देते हैं, क्योंकि बहुत बार आया है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, और अगर आप इसको पढ़कर जाते हैं तो 100% इसमें से एक प्रश्न तो मिलना तय है, जिसमें से रेडॉक्स अपक्रिया जरूर पूछी जाती है। और रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, आपके इंपॉर्टेंट, आपकी दृष्टि से नहीं, आगे लेवल के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, इतना इसे पढ़ना जरूरी है और आपको आगे पढ़ना पुनः इसे। ठीक है, इसके बाद कल अब हम पढ़ेंगे संक्षारक एवं विकृत गंधिता क्या होता है। इसके बाद इस चैप्टर का डी एंड हो जाएगा और इसके बाद हम नया चैप्टर पढ़ने लगेंगे। ठीक है।